टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, विकास खंड सांजनवा तहसील सांजनवा के अंतर्गत गोठवा भैंसैया चौराहा रेवड़ा कविसा विजयपुर होकर भरपुरवा नाला तक पक्की सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गब्बू लाल प्रजापति अध्यक्ष ब्लॉक सांजनवा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सांजनवा को एक पत्र दिया गया है। पक्की सड़क गड्ढे में तब्दील होने से जनता और छात्र परेशान हैं, जिन्हें आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होने की संभावना हर पल बनी रहती है, जिससे यातायात और राहगीरों के लिए समस्या बनी हुई है। इसी तरह की समस्याएं गोरखपुर की अन्य सड़कों पर भी देखी जा रही हैं, जैसे कि गीडा सेक्टर 13 की ओर जाने वाली सड़क और पीपीगंज जसवल मार्ग पर बापू बाजार के पास रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़क। अगर सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांव की जनता और छात्रों को लेकर के तहसील पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। आवश्यकता पड़ी तो ग्राम रेवड़ा में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इससे पहले भी ग्रामीणों ने खराब सड़कों के लिए प्रदर्शन किया, जैसे कि खनिनी गोरखपुर रोड के गड्ढों में तब्दील होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मरम्मत की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्रवण कुमार पांडे जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उक्त गांव की जनता और छात्रों के साथ मिलकर तहसील पर जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार पांडे। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। क्या समस्या आपकी है? पूरे क्षेत्र में जो मेन रोड छोड़ दीजिए, जो लिंक रोड है जो गांव को जोड़ती है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप ये जो भीटी से हरपुर सड़क जा रही है और हरपुर से जब आप दाहिने होंगे पश्चिम के तरफ होंगे, उस सड़क से चले जाइए रेवड़ा विजयपुर कविसा तक, वो सड़क 100% ध्वस्त है और बाहर सिर्फ सड़कों को बनाया जा रहा है। अंदर जो लिंक रोड है पूरी तरीके से ध्वस्त है। और ये मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री के जिले की यह दशा है तो अन्य प्रदेश में अन्य जिलों की क्या दशा होगी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पांडे जी, अगर सड़क बन जाए तो पूरी व्यवस्था ठीक है सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है, अर्थव्यवस्था खराब है, सारे की सारे व्यवस्थाएं खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मस्करा इंटर कॉलेज के मैदान में, इस टाउन एरिया के लोगों ने कहा कि बहुत राख गिरती है जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा मैं जल्दी इसका उपाय करा दूंगा और 7 महीने हो गया, राख का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। उद्योग लगना चाहिए, लेकिन मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। तो यह हो रहा है, सिर्फ बात हो रही है, काम धरातल पर नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं स्कूल में ताले लगाए जा रहे थे और कंपोजिट मधुशाला खोले जा रहे थे, जहां देसी अंग्रेजी और वो क्या कहते बियर एक दुकान पर मिलेगी। यह तो ये सरकार है। पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार अगर किसानों की जमीन ली रही है 50,000 रुपया डिसमिल, तो क्या रेट बेच रही है, इसका तो पता होना चाहिए। आप विपक्ष की पार्टी हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी आवाज उठाए हैं? आप सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो के यहाँ के किसानों के सहजनवा के वो संरक्षक थे, और जब एमपी थे तो एक खरैला में सभा लगा हुआ था। उन्होंने कहा किसानों से कि सड़क को खोद दीजिए। हम लोगों ने कहा कि आप भी रहिए, कहा हम नहीं रहेंगे। जब ये किसान लड़के जिनको मुआवजा आज तक नहीं मिला, उन्होंने लड़ा हाईकोर्ट तक, हाईकोर्ट से डिग्री हुई कि वर्तमान रेट पर इनको पैसा दिया जाए, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी उस केस को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए हैं, जिसके गवाह पिपरा या टाउन एरिया के तमाम किसान हैं। नेताजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्रा, मैं फौज से रिटायर्ड हूँ। और किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से जिला सचिव हूँ। आप कुछ विकास के बारे में कहेंगे? अगर सड़क बन जाए तो विकास हो जाएगा? विकास
लोगों का होता है। हम विकास करेंगे। सहजनवा को देख लीजिए, अगर जितने नौकरी पेशा लोग हैं, अगर यहाँ सहजनवा से निकल जाए तो सहजनवा में कुछ नहीं रहेगा। सरकार सिर्फ दिखाने वाला काम कर रही है। तो लोगों कह रही है कि 8 साल जो है हमारा जो विकास चला है वो अन्य पार्टियों के लिए आंधी है। सबके लिए उनकी पार्टी यही तो जपा जाता है, आधी नहीं है। उनका गड्ढा देखिए कि लोगों के पास जीने का साधन नहीं है। पहले औरतें कम काट पड़ती, आज गीडा में सब लोग त्रस्त हैं, किसी का खर्चा नहीं चल रहा है। वो लोगों से पूछिए कि लोगों की आमदनी क्या है। सरकार तो अपना डंका कर ही रही है। आप नेताजी बताइए, क्या नाम है आपका? गब्बूलाल प्रजापति। आप भी कुछ कहेंगे विकास के संबंध में? अब विकास के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के लोग डंका तो बजाते हैं कि मैं पूरे विश्व में विकास का रिकॉर्ड में तोड़ दिया, लेकिन आज के डेट में विकास कहीं नहीं है। बेरोजगारी से युवा तड़फ रहा है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हाँ बोलिए। और उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं लोगों के सामने है। महंगाई है, महंगाई के साथ साथ स्कूल के छात्रों की फीस बढ़ गई है, तमाम समस्याएं हैं। और भी कोई बोलने वाले हैं? हेलो।